रविदास जी ने कहा है कि भक्तिहीन नर सोई कैसे, विश्व रस भरा कनक घट जैसे। भक्ति के बिना मनुष्य ऐसा ही जैसे सोने की कलसी में और विश्व भर दिया जाए। इसलिए मानव के उत्थान, मानवता के उत्थान के लिए भक्ति का बहुत बड़ा रूप है। क्योंकि बिना भक्ति के अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता है, तो अंतःकरण की शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, और ज्ञान के बिना कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति होना जरूरी है। भक्ति क्या चीज है? अपने अंदर प्रेम, सद्भाव, सद्गुण, ये सब भक्ति का रूप है। हमारे अंदर जो सरलता है, सरसता है, सद्भाव है, सबके प्रति हितभाव है, ये भक्ति का रूप है। और इसके विपरीत किसी के प्रति हमारा दुर्भाव हो, ये भक्ति के विपरीत की चीज है। किसी से कटता हो, हम किसी का बुरा सोचते हो, ये भक्ति के विरुद्ध चीज है। ये भक्ति से विमुख ले जाने वाली चीज है। इसलिए भक्ति एक ऐसा अंग है जिसके द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया समझो उसकी बहुत बड़ी तपस्या सिद्ध हो गई। जो अंतःकरण में चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार चारों चीज आती है, इनकी चारों की जो शुद्धि हो जाए तो समझो कि बहुत बड़ा हमारी तपस्या का अंग पूर्ण हो गया। पर बाजी की ये नहीं पाती है। हम भजन भी करते हैं, माला भी जपते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कठोर तपस्याएं भी करते हैं, पर हम दूसरे के अंदर दोष दर्शन करते हैं। जहां दूसरे के अंदर दोष दर्शन करना चालू हुआ कि भक्ति का आवृत्ति भक्ति क्योंकि भक्ति के अंदर किसी के अंदर दोष दर्शन करना नहीं होता है। भक्ति के अंदर किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं होता है। अगर है उसके अंदर सद्गुण तो सद्गुणों को ग्रहण करता है, अवगुणों को छोड़ देता है, पर निंदा नहीं करता किसी की। भक्त किसी की भी निंदा नहीं करता है। किसी के अंदर 199 अवगुण है और एक सद्गुण है, तो 99 अवगुणों को छोड़ देगा, उनका बखान नहीं करेगा, इसके अंदर ये अवगुण है, वो एक सद्गुण को ग्रहण कर देगा। ये भक्त का क्षमता है। इसलिए हमको चाहिए भक्त, जो भक्ति भाव है वो व्यक्ति का हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो अवगुण उसने रखी, अभी कमरा है आपके अंदर, इसके अंदर कूड़ा करकट भी इकट्ठा कर सकते हैं और अच्छी तरह से फूल भी इकट्ठे कर सकते हैं। तो जो कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करते हैं अपने हृदय में, तो वो कूड़ा कबाड़ी बन जाता है। अपने अंदर जो है सद्गुणों को इकट्ठा करना चाहिए, सद्भाव इकट्ठा करना चाहिए, सबके प्रति प्रेम भाव, सद्भाव, सबका हित, ये सोचना चाहिए, सबका ही हित होना चाहिए। तो ये हम नहीं सोच पाते। हम सोचते हैं कि दूसरे के अंदर थोड़ा भी हमको अवगुण दिखाई देता है, उसकी हम चर्चा करेंगे, वो ऐसा है, वो वैसा है, और ये हमारे अंतःकरण को अशुद्ध कर देता है, मलिन कर देता है। फिर जितने भी हमारे सद्गुण है वो सब नष्ट हो जाते हैं। पर दोष दर्शन ये बहुत बड़ा अवगुण है। दूसरे के दोषों का दर्शन करना, दूसरे के दोष नहीं देखना चाहिए, दूसरे के दोष दर्शन की वो नहीं करनी चाहिए, आदत नहीं करनी चाहिए। दूसरे के दोष दर्शन छोड़ देना चाहिए। देखना है तो दूसरे के गुणों को देखना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे के गुणों को देखता है वो सद्गुणी हो जाता है, सद्गुणों को देखता है, उसके अंदर सब सद्गुण हो जाएंगे, अवगुण निकल जाएंगे। और जो दूसरे के दोषों को देखेगा वो दोष उसके अंदर आ जाएंगे, वो अवगुणों की खान हो जाएगा, दोषों की खान बन जाएगा।
इसलिए हमको ज्ञान करना है, ज्ञानवान बोधवान विचारवान बनना है। हम दोष दर्शन करना छोड़ दें। किसी के अंदर दोष है तो होंगे तो उसके पास छोड़ो। आप क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? कोई कीचड़ के भर पे ट्रक जा रहा हो तो कीचड़ को आप अपने ऊपर क्यों लेते? कीचड़ को जाने दो, निकल जाने दो। इसी प्रकार से किसी के अंदर अवगुण है तो अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको निकल जाना। हमको सद्गुणी बनना है, सदाचारी बनना है, सद्विवेकी बनना है। उन्हीं चीज को हम ग्रहण करें और उन्हीं चीजों को देखें। हम अवगुण नहीं देखना चाहिए। आप रास्ते में निकलते जा रहे हैं, कहीं विष्ठा पड़ी हुई है, विष्ठा पे आपकी दृष्टि पड़ेगी तो आपका भाव अच्छा बनेगा क्या? बुरा ही बनेगा। तो उसको देखो तो। इसी प्रकार से हमको चाहिए हम अवगुणों पर दृष्टि न दें, सद्गुणों पर दृष्टि डालें, सद्विचारों को ग्रहण करें। इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। सबके प्रति हम प्रेम भाव रखें, सद्भाव रखें, सबका हित हो, कल्याण हो। और अवगुणी व्यक्ति वो नहीं देखता है। इसका उदाहरण देता हूं मैं कि एक अवगुणी व्यक्ति था, तो उसने सोचा कि पड़ोसियों से लड़ाई थी उसकी, तो उसने बहुत बड़ी तपस्या की भगवान प्रकट हो गया। तो कहा भाई क्या मांगता है? पर भगवान चालाक था। भगवान ने कहा कि ये दोष दृष्टि वाला व्यक्ति है, दूसरे का कुछ हित करेगा, ये कुछ मांगेगा। तो उससे कहा कि भाई बात है कि जो तू मांगेगा उससे दूना दूसरे को मिलेगा। जो भी तू मेरे से मांगेगा वो दूसरा तेरे पड़ोसियों को मिलेगा। और पड़ोसी से उसकी दुश्मनी थी। उसने कहा कि तपस्या मैंने की और मेरे से दूना पड़ोसियों को मिले, तो भगवान तू भी क्या याद रखेगा? मैं मांगता हूँ, चल हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए तो एक आंख फूट जाएगी तो एक आंख से मैं काम चला लूंगा, और पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाएंगी पड़ोसी की। तो भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, पड़ोसियों की दोनों आंख फूट गई, उसे एक बार हे भगवान मेरे दरवाजे पे एक कुआं खोल दो। तो पड़ोसी के दरवाजे के ऊपर तो एक आंख फूट गई दोनों, एक कुएं खुद गए दो तो सीधे कुएं में जाके गिरेंगे। हे भगवान मेरा एक हाथ तोड़ दो, तो पड़ोसी के दोनों हाथ टूटेंगे। मेरी एक टांग तोड़ दो तो पड़ोसी की दोनों टांगें टूटेंगी। तो अपना अहित करके भी पड़ोसी का उसने अहित किया। इसको कहते हैं अवगुणी मनुष्य। हम अपना अहित करके भी हम दूसरे का अहित करते हैं। सद्गुणी मनुष्य जो होगा वो ऐसा नहीं सोचेगा, वो दूसरे का हित है, दूसरे का हित होना चाहिए, सबका भलाई होनी चाहिए, सबका हित कल्याण सोचेगा, सब ज्ञानवान बोधवान विचारवान बने, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो, ऐसा सोचेगा। हमारा घर स्वर्ग बने। स्वर्ग बनाना अपने घर को या नरक बनाना अपने आप में। हम अपने घर को, अपने आश्रम को स्वर्ग बनाए या नरक बनाए अपने आप में। यदि हमारे अंदर दुर्भावना है तो हम अच्छी जगह भी पहुंच जाएंगे, वहां पे भी नरक बन जाएगा। और हमारे अंदर यदि सद्भावना है तो हम कैसी भी बुरी से बुरी जगह पर रहेंगे, वो भी स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग नाम है सुख का, और सुख किसके द्वारा मिलता है? सद्गुणों के द्वारा। सुख हमको मिलता है सद्गुणों के द्वारा, और दुख किसके द्वारा मिलता है? दुर्गुणों के द्वारा। तो सद्गुणी और दुर्गुण बनना हमारे अपने हाथ में। दो बुढ़ियाएं थी, तो एक बुढ़िया का तो उस गांव में एक ही जगह रहती थी, बुढ़िया तो एक ही गांव में। तो एक बुढ़िया तो ऐसी थी कि वो सुबह से निकलती थी, गालियां देती हुई जाती थी, बहुत बुरी बुरी गालियां देती थी। तो सब अपना अपना दरवाजा पर निकल लेते थे। और भूखी प्यासी रहती, कोई रोटी पानी की कैसे पूछे, गाली देने वाले को रोटी पानी पूछे। और दोनों ही घर में से निकली हुई थी, घर
में से लोगों ने त्याग किया था, घर वालों ने, भाई बाहर जाओ, हमारे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं। और एक बुढ़िया ऐसी थी कि उसको कुछ भी मिलता था अपनी जेब में रख लेती थी, बच्चे मिलते थे उन पर प्यार का हाथ फेरती थी और निकाल कर ले बिठाती थी। तो वो लाड प्यार करती, अच्छा बोलती थी, तो बच्चे भी उसकी सेवा करते थे। और देखिए, और बहू बेटी भी निकलती थी, लो माली का कोई नहला देता था, कोई धुला देता, कोई भोजन पवा देता था उसे, तो सबसे अच्छी होती थी। अब वो गालियां देती थी, तो गालियां देती थी, उसके लिए दरवाजा बंद कर लेते सब लोग, कोई नहीं पूछता था। तो वो कहती थी इस गांव में तो आग लगे, आग कोई रोटी पानी की भी नहीं पूछता है, ऐसे से रोटी पानी। और वो कहती थी ये गांव सुबस बस है, ये अच्छा बस है, सब लोग सुखी हो, सब लोग प्रसन्न हो। तो उसके लिए तो वही गांव स्वर्ग था, अच्छा सोचती थी सब। और जो इस गांव में तो आग लगे, तो आग लगाने वाला गांव उसके लिए क्यों अच्छा सोचेगा, उसके लिए वो गांव अच्छा नहीं था। दोनों बुढ़ियाएं थी, पर बाद एक ने वो गांव अच्छा, उसके लिए वो गांव अच्छा था और एक के लिए वो गांव बुरा था। इसी प्रकार से हम भी जहाँ रहें उस जगह को स्वर्ग बना सकते हैं या नरक बना सकते हैं अपने हाथ में। हम अपने घर के वातावरण को अच्छा बना सकते हैं, अपने घर में बहू बेटियों को भी अच्छी शिक्षा देकर के उनका स्वभाव सुधार सकते हैं, बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देकर बच्चों के स्वभाव को सुधार सकते हैं। पर बाजी के पहले अपने को सुधरना पड़ेगा। हम यदि खुद सुधरेंगे तो हमारे घर के जितने भी मेंबर हैं सब सुधर जाएंगे। पर बात ये होती है कि हम खुद नहीं सुधरना चाहते, हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं, इसलिए दूसरे नहीं सुधर पाते। जब तक हम स्वयं नहीं सुधरेंगे जब तक दूसरे नहीं सुधर सकते। सास नहीं सुधरेगी तो बहुओं को नहीं सुधार सकती, सास को स्वयं सुधरना पड़ेगा, क्यों नहीं सुधरना पड़ेगा। बहू आती है दूसरे घर से तो वो दूसरे घर की बेटी होती है, और अपने घर की बेटी दूसरे घर में जाएगी बहू बनेगी। तो यदि सास जो है बहू को बेटी मान ले और बहू जो है सास को माँ मान ले तो घर का वातावरण सुधर जाएगा। पर जब बहू सास को माँ नहीं मान पाती और सास बहू को बेटी नहीं मान पाती, इसलिए वहां झंझट चालू हो जाता है, चालू हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर सद्भावों का विकास करना चाहिए, सबके प्रति प्रेम सद्भाव रखना चाहिए, तो हमारे घर का वातावरण सुधर सकता है। जब घर का वातावरण सुधर जाए, सभी सद्गुणी हो जाए, वही घर स्वर्ग है। जिस घर में सबकी मान मर्यादा सुरक्षित हो, सभी प्रेम पूर्वक, जिस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो, जिस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो वह घर स्वर्ग है। और जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता हो, एक दूसरे का अपमान करता हो, छोटा बड़े का अपमान करता हो और बड़े के अंदर छोटे के प्रति दया भाव न हो, वह घर नरक है। तो नरक स्वर्ग दोनों यहीं पर है। जिस घर के अंदर व्यक्ति दुखी रहते हो, किसी की मर्यादा नहीं रहती हो, वो नरक है। और जिस घर में हम सभी सुखी रहते हैं वह घर स्वर्ग है। तो स्वर्ग बनाना नरक बनाना किसके हाथ में? अपने हाथ में, किसी परमात्मा के हाथ में तो नहीं। अपन फिर परमात्मा को दोष ही देते हैं, दोष देते काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म ईश्वर को हम मिथ्या दोष लगाते, झूठा दोष लगाते। अपनी तरफ हम नहीं देखते कि हम नहीं सुधर पाए इसलिए हमारे साथी नहीं सुधर पाए। ये सुधरना है तो पहले हमको स्वयं को सुधरना चाहिए। हमारे को देख करके हमारे साथी सुधरेंगे, तुम्हारे साथियों को देख करके गांव सुधरेगा, गांव को देख करके विश्व सुधरेगा। पर बात ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि हमारे अंदर अहम भाव होता है, और अहम भाव जो है हमको सुधरने नहीं देता। अहम भाव क्या कहता है कि मैं बड़ा हूं, दूसरा छोटा है, मैं उसके सामने क्यों झुकूं। दो में खटपट हो जाए तो एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते और घर का माहौल गलत हो जाता है।
उनमें कोई विवेकमान व्यक्ति होगा तो वो खुद छूट जाएगा। विवेकमान व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होता है, और अहंकार रहित होने से उसका कोई शत्रु भी नहीं होता है। विवेकवान पुरुषों का कोई शत्रु नहीं होता है, सब उसके मित्र होते हैं और सब उसका कहना मानेंगे, क्योंकि वो कोई भी बात कहेगा विवेक युक्त कहेगा। विवेक की तराजू में तोड़ करके कोई कुछ कहेगा वो सबके लिए हितकारी होगी, उसके अंदर अहंकार नहीं होगा। विवेकमान पुरुषों के अंदर अहंकार नहीं होता है। तो यदि आप सद्गुणी बनना चाहते हैं तो अपने अंदर से पहले अहंकार निकाल देना चाहिए। अपने अंदर से अहंकार निकाल देना चाहिए, बड़प्पन का अहंकार निकाल देना चाहिए। मैं बड़ा हूं, वह छोटा है, ये अहंकार निकाल दें तो हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होना चालू हो जाएगा। अवगुण दुराचार सब अवगुण दुराचार सब निकल जाएंगे आपके अंदर से, आपके हृदय में शांति आ जाएगी। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपके अंदर शांति नहीं आ सकती है, आपका हृदय जलता रहेगा, दूसरे को देख के जलता रहेगा। हम अंदर ही अंदर कुढ़ते रहेंगे, मेरी बहू ने ऐसा कह दिया, मेरे बेटे ने ऐसा कह दिया, और ये जाला में हम जलते रहेंगे। आज कह दिया, कल और कह देगा, परसों भी कह देगा, क्यों कह देंगे? हमारे अंदर कोई ना कोई अवगुण है, हमारे अंदर कोई ना कोई अवगुण छुपा हुआ है, इसलिए कोई कहेगा। यदि हमारे अंदर सद्गुण होंगे तो हमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, हमारा सब आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। तो हमको आदर के योग्य बनना चाहिए, हमारा आदर करेंगे। और यदि हमने अपने आप को आदर के योग्य नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया? हम आदर चाहते हैं पर अहंकार को हमने नहीं निकाला, तो वो सद्गुण हमारे अंदर नहीं आ पाएंगे जिसके द्वारा आपको आदर सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए आपको सम्मान नहीं मिल पाया और आप दुखी होते रहते हैं, शिकायत करते हैं दूसरे से कि मेरी बहू बहुत बुरी है, मेरी सास बहुत बुरी है। सास की बुराई करेंगे, बहू की बुराई, लड़कों की बुराई करेंगे। अब जिनकी बुराई हो रही है वो कोई अच्छा बर्ताव करेंगे और ज्यादा विपरीत होगा मामला। तो इसलिए दोनों को सुधरना चाहिए, बहू को भी सुधरना चाहिए, सास को भी सुधरना चाहिए। दोनों को सोचा वो ये जब ही हो सकता है जब हम एक दूसरे की कदर समझें, एक दूसरे की इज्जत समझें, तो जाएगा हमारा जो है घर का माहौल सुधर सकता है, समाज को हम सुधार सकते हैं। लोग आप कहते तो हैं सुंदर समाज का निर्माण करो, सुंदर समाज का निर्माण करो, और जो सुंदर समाज का नारा देते हैं वो स्वयं दुर्गुणी होते हैं। सुंदर समाज के आड़ में वो स्वयं दुर्गुणों का विकास करते हैं। सबसे पहले तो ये सद्गुण, यदि जो है सुंदर समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हम पहले स्वयं सुंदर बने। स्वयं सुंदर का मतलब ये नहीं कि अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छा मेकअप कर ले, वो सुंदर नहीं। हम चाहे सादा भेष में रहे पर दूसरे को सम्मान देना सीखे। जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, जो दुखों को सहन करके दूसरे के दोषों को छिपाता है, दूसरे की जो बुराई नहीं करता, कभी भी दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। दूसरे की बुराई करने से हमारा अंतःकरण दूषित हो जाएगा, और जो सुनेगा कि हमारी बुराई कर रहा फलाना व्यक्ति, वो आपकी भी बुराई करेगा। तो आपके अंदर भी शांति नहीं हो सकती, दूसरे के अंदर भी शांति नहीं हो सकती। एक जो है अमेरिका का राष्ट्रपति था शायद, मेरे को याद नहीं है, तो कहते हैं कि उसका एक प्रतिद्वंदी था और राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। तो उसने कहा कि भाई वो राष्ट्रपति पद से उतरने वाला था, तो उसी से पूछा गया कि बोलिए राष्ट्रपति किसको बनाया जाए। तो जो ये सोचता था कि मैं सामने पड़ जाए राष्ट्रपति को गोली मार दूं, ये सोचता था, और उसको आंखों से देखना नहीं चाहता था कि सामने पड़ते ही गोली मारूंगा उसको, ऐसा सोचता था। तो अपने प्रतिद्वंदी को उसने कहा कि उसको आप राष्ट्रपति बना दें। तो सब लोगों ने कहा कि उसको राष्ट्रपति क्यों बना, जब वो तो आपको गोली मारना चाहता है। तो गोली मारने से मैं एक नहीं जाऊंगा, पर वो एक अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, और वो देश को अच्छी तरह चलाएगा, मेरे से ज्यादा गुण है उसके अंदर। जिस प्रकार से मैंने देश का संचालन किया, मेरे से बहुत अच्छी तरह से वो संचालन करेगा, मेरे से बहुत ज्यादा सद्गुण है उसके अंदर, उसको राष्ट्रपति बना दिया।
16 की बढ़ाई है। जब उसने सोचा कि मेरे दुश्मन ने मेरी बढ़ाई की है, तो वो स्वयं मिलने के लिए उसके घर पे गया, बैर मिट गया उनका और आपस में सद्भाव पैदा। इसी प्रकार से यदि हमारा कोई बुराई भी करता हो तो हमको उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। और कहा गया निंदक नीरे राखिए आदर कुटी चबाए। निंदक व्यक्ति को जो व्यक्ति पास में रखता है उससे घृणा नहीं करता, उसका सुधार जल्दी हो जाता है। हम निंदक से जो है, जो निंदा करता है उससे घृणा करने लगते हैं, उससे खूब बढ़ाते हैं। तो हमारे अंदर ये नहीं मालूम पड़ता कि हमारे अंदर दुर्गुण क्या क्या है। इसलिए हमको निंदक व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। अपनी बुराई बताने वाले, जो बुराई बताता है हमारे अंदर, वो गुरु के समान होता है, जो गुरु ही हमारी कमी को निकाल सकते हैं। तो हमको जो है अपने उसमें निंदक व्यक्ति को पास में रख करके अपनी बुराइयों को खोजना चाहिए और बुराइयों को निकाल देना चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति करता है उसका जल्दी सुधार हो जाता है। पर हम जो है उसको दुश्मन समझ बैठते हैं। जो हमारी बुराई करता है उसको हम दुश्मन समझते हैं, उससे घृणा करते हैं, जिससे हमारा सुधार नहीं हो पाता है। तो दूसरी बात, ऐसा नहीं भी कर सके तो अंतर निरीक्षण स्वयं करें। दूसरे के द्वारा बुराई अपनी नहीं सुनना चाहते तो अपने दोषों का दर्शन स्वयं करें और दोषों का दर्शन करके अपने दोषों को अपने से निकाल दें। जिस समय आप अपने अंदर से सभी दोषों का निकाल देंगे तो आप निर्दोष हो जाएंगे। और जो व्यक्ति निर्दोष हो जाएगा वो निर्वैर भी हो जाएगा। और निर्दोषता, निर्वैरता जब हमारे जीवन में आ जाएगी तो हम मानवता की उत्कृष्टता में प्राप्त स्थित होंगे, मानवता की उत्कृष्टता में स्थित होंगे। पर बात यह कि निर्दोष और निर्वैर ये मानव जीवन के बहुत ऊंचे पहलू हैं। हम निर्दोष भी नहीं हो पाते, निर्वैर भी नहीं हो पाते। और निर्दोष निर्वैर कब होंगे? निर्दोष हम जब हो सकते हैं कि जो हमारे प्रति बुरा सोचता है या बुरा करता है उसके दोषों को हम क्षमा कर दें। जो दोष हमारे प्रति करता है उसके दोषों को हम क्षमा करते हैं और क्षमा करने के बाद फिर उससे प्यार करें तो हम निर्दोष हो सकते हैं। दोषी व्यक्ति को क्षमा करें। और निर्वैर कब हो सकते हैं? निर्वैरता का भी वही पहलू, आपके प्रति जो द्वेष रखता है, जो वैरभाव करता है, उसको क्षमा करें। और क्षमा करने के बाद में भी उससे हम प्यार करें, प्रेम करें। तो इससे दोनों का सद्भाव सुधर करके हम दोनों का ही सुधार हो सकता है। पर हम करते क्या है कि द्वेषी व्यक्ति से हम भी द्वेष करने लग जाते हैं। वो तो द्वेषी है ही और हम भी उसके दोष पर। कोई व्यक्ति खराब है तो खराब को सुधारना हो, उससे प्रेम करना पड़ेगा। खराब व्यक्ति को, और ये हरेक का बस का रोग नहीं है, हरेक बस का रोग नहीं है। कोई गलत व्यक्ति हो, गलत व्यक्ति को आप सुधारना चाहते हैं तो उससे प्रेम करें। और प्रेम करने से वो आपसे हिल मिल के रहेगा। फिर उसके धीरे 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 अवगुणों को दर्शाइए तो उसका सुधार हो जाएगा। और यदि हम उससे घृणा करते रहेंगे तो वो कभी सुधरने वाला नहीं है और उसके द्वारा समाज को दुख पहुंचेगा। अपने को निर्दोष बनाना और दूसरे को निर्दोष बनाने के लिए तरीका यही है कि दूसरे के अपराधों को क्षमा करना। दूसरा जो अपराध करे उस आपके अपराधों को क्षमा कर दीजिए और क्षमा करने के बाद में फिर उससे प्रेम करिए और प्रेम करके उसके अपराधों को दर्शाइए। इससे उसका सुधार होगा। तो अगर इस तरह से हम करते हैं तो समाज का सुधार हो जाएगा। और इतनी सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। हम कहते हैं समाज का सुधार करो तो खाली कहूँ आपसे, हम समाज का सुधार नहीं कर सकते। तो हमारे में इतनी गुंजाइश नहीं है हम अपराधी के अपराधों को क्षमा कर सकें। किसी ने कुछ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया, बहनों हम उससे नहीं बोलना चाहते। बहू ने सास से कुछ कह दिया तो सास नहीं बोलेगी, बहू से कुछ सास ने कह दिया तो बहू नहीं बोलेगी। तो अंदर जो है विष बनेगा।
तो अंतःकरण दूषित होगा। इसलिए इन विकारों को सबको हृदय से निकाल दो। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। अच्छी चीज तो यह कि कभी खटपट हो जाए घर में, तो यह कि शाम होते होते उससे पहले समझौता कर लेना चाहिए। किसी से कुछ कहना सुनना हो जाए, तू मैं हो ही जाए, तो शाम होने से पहले उससे मेल जोल कर लेना चाहिए, मिलजुल लेना चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए। जिसकी कसूर हो, कसूरवार व्यक्ति को चाहिए कि जिसके प्रति आपने कसूर किया उससे क्षमा मांग लेना चाहिए अपने अपराधों की, तो उसका भी हृदय शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारे भी हृदय शुद्ध हो जाएगा, दोष आगे नहीं बढ़ेगा। पर हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है। अहंकार वशीभूत होकर के हम भी अपने अहंकार में बैठे रहते हैं, दूसरा भी अहंकार में बैठा रहता है। हम अपने दोषों पर ही दर्शन कर पाते हैं और उसमें हमारे अंदर विकार बढ़ते रहते हैं। हम निर्दोष नहीं हो सकते, अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सकते। दोषों के कारण अंतःकरण मलिन होता है, और जब तक अंतःकरण मलिन होगा, जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं हो सकता है। और अंतःकरण की मलिनता पे हम भजन भी नहीं कर सकते। भजन भी जब ही होगा जब अंतःकरण शुद्ध होगा, और जब ही भजन कर सकते हैं, और जब ही हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। पर हम जो है, हम अवगुणों को निकालना नहीं चाहते, अपने अहम को त्यागना नहीं चाहते। सभी अवगुण हमारे अहम के बल पर टिके हुए हैं। अगर अपने शुद्ध होना चाहते हैं, अपने अवगुणों को निकालना चाहते हैं, अहंकार को पहले त्यागो। अहंकार को पहले अपने हृदय से निकाल देना चाहिए, तो हमारा हृदय शुद्ध साफ हो जाएगा, हमारे अंतःकरण शुद्ध साफ हो जाएगा। जब हमारा हृदय शुद्ध हो गया, साफ हो गया, और दुर्गुण दुराचार निकल जाए। फिर दुर्गुण दुराचार नहीं निकल सकते, नहीं रह सकते। कैसे नहीं रह सकते? एक उदाहरण देता हूं। कहते हैं कि एक जगह की बात है, एक राजा था। तो राजा जो है, उसके यहाँ सभी देवता निवास करते थे। देवता की सदगुणी मनुष्य, देवता कहते सतोगुणी मनुष्य, अच्छे मनुष्य सब निवास करते थे। मैंने देवी देवता सभी उसके अंदर। तो राजा जो है श्राद्ध में एक हाथ लगाता था। उसमें उसका नियम था कि जिस चीज को कोई नहीं खरीदेगा उसको राजा खरीद के लाता था। तो एक व्यक्ति ने शनिदेव की मूर्ति बनाई और शनिदेव की मूर्ति ले गया हाट में बेचने की। तो सब सौदा तो बिक गया, तो शनिदेव को कोई नहीं खरीदा। तो राजा ने कहा कि जो कोई नहीं खरीदा मैं खरीदा। उसने शनिदेव को खरीदा है, और शनिदेव ने कहा कि देख भाई मेरे को अपनी तिजोरी पर स्थापित करना। तो ले जाके राजा ने अपनी तिजोरी पर रख दिया। अब लक्ष्मी ने कहा, राजा ने अब शनिदेव आ गए तो अब मेरा काम नहीं, मैं जानी छोड़ दूंगी। तो जैसी इच्छा, तो लक्ष्मी चली गई। धर्मराज ने कहा कि शनिदेव आ गए तो हम क्या करेंगे यहाँ रह करके, हम भी जा रहे हैं। तो आपकी इच्छा, अब मैं जाने के लिए किसी से कह नहीं सकता, आप अपनी इच्छा से रहे जाए तो जाए। एक शनिदेव को निकाल कर मैं जाने के लिए किसी से नहीं कहूँगा। फिर जो है जाकर के सब निकल गए। तो सब निकल गए तो उसने शनिदेव ने कहा कि राजन जब सभी निकल गए तो मैं रह के क्या करूँगा यार, मैं भी जा रहा हूँ। तो जैसी इच्छा। तो शनिदेव भी निकले। शनिदेव के निकलते सब देवता फिर आ गए वहां, फिर जैसा करते सब गए। इसी प्रकार से हम भी सद्गुणों का निवास करेंगे तो दुर्गुण दुराचार हमारे अंदर से अपने आप निकल जाएंगे। तो हमको प्रयत्न करके अपने अंदर सद्गुणों को बसाना चाहिए और सबके अंदर दोष दर्शन करना छोड़ देना चाहिए। दूसरे के अंदर दोष दर्शन करेंगे जब तक हमारे अंदर सद्गुण नहीं आ सकते। सबके अंदर दोष दर्शन छोड़ दो, सद्गुणों को देखो दूसरे के अंदर, और अपने अंदर सद्गुणों को धारण करने की कोशिश करो। दूसरे के अंदर अच्छा गुण है तो उसको स्वयं धारण करो, तो हमारे सद्गुणों का विकास होगा और हमारा जीवन उज्जवल बनेगा, साफ होगा, और उसके बाद में आपके अंदर ज्ञान की सूझ हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होने पे हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होगा, और ज्ञान प्रकट होने पर आपको आपका अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हम करते हैं, पर करते क्या है,
हम भक्ति नहीं करना चाहिए, भक्ति का अंग है। भक्ति के बिना अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं। हम भक्ति तो करना नहीं चाहते, हम सीधा ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने लग जाते हैं, और ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते पढ़ते उसका अहंकार हो जाता है, तो भक्ति रहेगी। और बिना भक्ति के ज्ञान बिना पानी की नदी के समान है। नदी तो हो पर उसमें जल न हो तो वो नदी किस काम की, कुछ काम की नहीं। इसलिए ज्ञान जभी कारगर है जब उसके अंदर भक्ति रस हो, भक्ति और ज्ञान का सम्मिश्रण हो, तब जाकर के ज्ञान हमारे सफलीभूत होगा। पर उसमें क्या होता है कि बिना भक्ति के ज्ञान के अंदर अभिमानादि दोष आ जाते हैं, और अभिमानादि दोषों से वो ज्ञान जो है किसी काम का नहीं होता है। ज्ञान जभी सफल है जब उसमें अभिमानादि हमारे अंदर दुर्गुण दुराचार न रहे, निखालिस ज्ञान हो, और वो जभी हो सकता है जब भक्ति के द्वारा, क्यों ज्ञान भक्ति का पुत्र है, भक्ति के द्वारा जो ज्ञान प्रस्फुटित होता है वह ज्ञान ही हमारे काम का है। और जो खाली अहंकार आदि के द्वारा पुस्तकें पढ़ करके वो ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उससे अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है और वो विकार नहीं निकल पाते। जो भक्ति से जो हमारे विकार निकलते हैं वो खाली ज्ञान से नहीं निकल सकते। इसलिए भक्ति वो भूमिका तैयार करती है जिसमें ज्ञान ठहर सके। तो इसलिए जो हमको वो भूमिका तैयार करके ज्ञान के लायक भूमिका बनाने के लिए हमको भक्ति को आश्रय पहले देना चाहिए। भक्ति ज्ञान की माता है, उसका आदर करना चाहिए। उसके आदर करने से जो ज्ञान प्राप्त करेगा, जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ज्ञान आपका कल्याण कर देगा। ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बोलिए ऐसी संस्कृति।